जबलपुर में बने मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का आज उद्घाटन होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकार्पण करेंगे। यह बड़ी खबर आ रही है। 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को बनाने में 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फ्लाईओवर शुरू होने के बाद मदन महल से दमोह नाका तक की दूरी महज 7 मिनट में पूरी हो सकेगी। अभी यह दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लगता है। यूपी के बड़ौद के दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में एक कमरे की छत का प्लास्टर गिर गया, जिसमें 3 छात्र घायल हो गए। इंटर कॉलेज में एक कमरे की छत से प्लास्टर गिरते ही कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि कॉलेज कैंपस की पहली मंजिल में कमरा नंबर 17 में कक्षा 10वीं सी में करीब 30 छात्र पढ़ाई कर रहे थे कि तभी अचानक क्लासरूम की छत से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा छात्रों के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से 3 छात्रों को काफी चोट आई। इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जर्जर भवन में बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा था। राजस्थान में 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। सवाई माधोपुर में रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। बारिश से सड़कें सैलाब में बह गई। वहीं मकान हो या फिर दुकान, हर जगह पानी का कब्जा नजर आया। क्योंकि पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें पटरियां सैलाब में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रेन के पहिए डूब गए हैं। जहां तक नजर पड़ी रेलवे स्टेशन पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी पर आई हो। ऐसी ही तस्वीरें सवाई माधोपुर के दूसरे इलाकों से भी सामने आई, जहां पर भारी बारिश की वजह से नदी खतरे के निशान पर पहुंच गई और जिसकी वजह से स्कूल हो या फिर मकान, हर जगह पानी का कब्जा नजर आ रहा है। यही नहीं, नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से कटान शुरू हो गया है, जिसकी वजह से सड़कें सैलाब में बह गई और वहां गहरा गड्ढा हो गया। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हाईवे पर लोग काफी देर तक फंसे रहे। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। बांदा में भी अवैध कब्जा नहीं हटाने पर एक्शन लिया गया। बांदा शहर के अशोक लाट चौराहे पर बनाए गए कई मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। एक एक कर उन घरों को ढा दिया गया जो सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। एक्शन से पहले प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया था। नोटिस के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की। बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां से ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी भी हुई है। बेंगलुरु से ये ड्रग्स दिल्ली लाई गई थी। ऑपरेशन वीड आउट के तहत ये बड़ी गिरफ्तारी, बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन वीड आउट के तहत इस तस्कर को अरेस्ट किया गया है। ड्रग्स की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपया की गई है। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में ऐसी फोर्स तैयार की गई है जिसके जवान फुल बॉडी प्रोटेक्टर के साथ हर समय तैनात रहेंगे, तैयार मिलेंगे। हरियाणा में लगभग 6200 जवानों को विशेष ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। अब ये जवान किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। यमुनानगर में स्पेशल फोर्स की एक कंपनी तैनात की गई है। इन जवानों को मधुबन और यमुनानगर पुलिस लाइन में विशेष ट्रेनिंग दी गई। इन सभी को फुल बॉडी प्रोटेक्टर ड्रेस दी गई है, जो नॉर्मल प्रोटेक्शन के अतिरिक्त है। स्पेशल फोर्स की तैनाती जरूरत के हिसाब से अलग अलग जिलों में की जाएगी।